हमारे साथी ब्रह्म सिंह जी ने बताया कि कार्यक्रम विलंब से शुरू हो पा रहा है, लेकिन अब वक्ताओं के ऊपर ये जिम्मेवारी रह गई है कि वो उद्घाटन सत्र और प्रथम सत्र को लंच से पहले किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इसी कड़ी में मैं अपने साथी माननीय आर प्रभाकर जी को इधर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे जो अतिथि इधर आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ नोट इधर दें। माननीय आर प्रभाकर जी। प्रभाकर जी से अभी हमारा लगभग 2 साल पहले ही इस संगठन के माध्यम से उनसे हमारे मिलन हुआ है, और जिस दिन से ये हमारे साथ जुड़े हैं एक कार्यकर्ता के रूप में ये जो है दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं। पैसे से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे फेमस क्रिकेटर जिन्होंने प्रथम बार विश्व कप जीता, माननीय कपिल देव जी, उनकी एक कंपनी है, उसके अंदर ये काम करते हैं और दिन रात देश और विदेश में पिच का मुआयना और लाइट का मुआयना ये करते हैं। और इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में ये पूरे परिवार के साथ में और तन मन धन के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनको इधर आमंत्रित कर रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे जुझारू साथी के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। यहाँ बैठे हुए मंच पर उपस्थित जितने भी मेरे साथी हैं और हमारे बुलावे पर दूर दराज से आए हुए लोग, ख़ास करके उसमें देहरादून की टीम है, शायद उन्होंने अपनी जर्नी रात में ही शुरू की होगी, तब यहाँ पे समय से पहले वो उपस्थित हुए। पंजाब के लोग हैं, गुड़गांव के लोग हैं, नारनौल के भी लोग हैं, और भी दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं जो हमारे BSNS के बुलावे पर यहाँ आए, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस मौके पे जो मंच पर जो आसीन लोग हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच पाए हैं। मैं शुरू करता हूँ कि हमारे साथ में इंजीनियर सुभाष आर्या जी हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ और अपना थोड़ा सा BSNS में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और वो पहुँचे भी, मेरे साथ ही आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से हमारे समाज के लोग आज इस पोजीशन पे हैं, और इन्होंने जहाँ तक हमारे लोग करते हैं कि जनरली अपनी पोजीशंस पे होते हैं तो लोगों को शायद अपने समाज के लोगों को नहीं पहचानते हैं या उनका काम नहीं करते हैं, बट जितना मैं इनको जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, इन्होंने शुरू से ही अपने विभाग में ख़ास करके जो हमारे जैसे समाज के लोगों से जो लोग आते हैं उनकी दिलो जान से मदद की है, हर तरीके से मदद की है। और मैं कई बार इनके प्रोग्राम्स में जाता रहा हूँ, तो मैंने देखा भी है कि जब जब भी ये हुए हैं तो कई सारे लोग इनको पहचान लेते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि साहब हाँ, ये जब पोजीशन में थे तो हम लोगों की कितनी इन्होंने मदद की है, कितने सारे अपॉइंटमेंट्स किए होंगे इन्होंने अपनी कलम से, इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। दूसरे हमारे बीच में प्रोफेसर लुकेमान साहब हैं। ये एक वो पर्सनैलिटीज़ हैं साहब, एक बड़ी रिनाउंड फैमिली से आते हैं और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे हैं आप, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और हमारे ही बुलावे पे हमने ज़्यादा दिन पहले उनको नहीं बोला था, बट विजेंद्र सिंह साहब ने मुझे इनके बारे में बताया था और फिर हमने इनको अप्रोच किया। हालांकि वो इनके लगातार टच में थे और इन्होंने डे 1 से ये प्रॉमिस किया था कि उस प्रोग्राम में मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आज की जो तकाजा है वो ये है कि कम से कम मुस्लिम और बहुजन या दलितों की एकता के लिए ये कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए हम इनका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। उसके बाद में हमारे बीच में डॉक्टर कनक लता हैं, जो कि देहरादून से आई हैं,
वो लगातार हमारे संपर्क में रहती हैं और लगातार हमारे प्रोग्राम्स में वो आ रही हैं, अपना समय दे रही हैं, बड़ी डेडिकेटेड हैं। साहित्य पे बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, बहुत सारे पत्रिकाओं में अपने लेख लिखती हैं, उनको सराहा जाता है और हमें खुशी है कि वो भी आज हमारे बीच में हैं। और उसके बाद में साहब हमारे सामने हैं विजेंद्र सिंह साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस में एडीजी के पद से रिटायर हैं और मुझे ये कहने में थोड़ी सी अजीब भी लगता है कि ये पुलिस में क्यों गए। ये अपने आप में एक कंप्लीट लाइब्रेरी हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, बिहार के एक गुप्तेश्वर पांडे वो डीजीपी से रिटायर होके और वो बाबा बन गए और आजकल वो सत्संग का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बोलने वाला था कि साहब आप क्यों पुलिस में गए, आप तो अपने आप में एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी हैं कि आप इनके ज्ञान का आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। हमारे घरों में शायद अखबार भी नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इनके घर के अंदर इतनी किताबें हैं कि अगर कोई बच्चा ठोकर लग के गिर भी जाए तो उसके हाथ में कोई ना कोई किताब आ जाएगी। और लाजमी सी बात है कि अगर किताब हाथ में आएगी तो वो बच्चा उसको पन्ने भी पलट कर देखेगा। तो ये वो शख्सियत हैं जो हमारे बीच में। एक बार मैंने इनसे मजाक में पूछा था कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी लंबी सर्विस की है, आपने किसी को कभी डंडा मारा है? तो उन्होंने कहा डंडा तो नहीं मारा है बट गोलियां बहुत चलवाई। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप एक अच्छे दार्शनिक हैं, आप इनको सुनेंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा। और बाकी तो हमारे बीच में जो हमारे BSNS के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर सिंह बहुत जी बैठे हैं, इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। आप DRDO से ऑडिट सेक्शन में थे, वहाँ से रिटायर हैं और सीनियर ऑडिटर थे और पेंशन मिलती है इनको। लेकिन मैं तो जब भी देखता हूँ इनको कि ये अपनी पेंशन का ज़्यादातर हिस्सा किताबों पे खर्च करते हैं। आज भी 10,000 आज भी इनके घर में भी इतनी ही किताबें मिलेंगी। किताबें कोई सिर्फ पन्नों का और कागज़ों का एक पुलिंदा ही तो है, लेकिन याद रखें किताबें ही हमें बताती हैं कि आपके हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। ये वो हैं। और अपने घर का, इनके घर का खर्चा कैसे चलता है वो या तो इनकी बेटी दीपा यहाँ बैठी वो बता सकती है, या हमारे वकील साहब रमेश बहुत जी वो बता सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मिर्ज़ा गालिब जो थे एक बहुत बड़े शायर और एक दार्शनिक गुजरे हैं, उन्होंने भी वो भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो एक बार वो, और सबसे बड़ी उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत बड़े जुआरी भी थे और बहुत बड़े शराबी भी थे। अब आप इसको ये मत समझ लेना था कि वो हमारे ही समाज से थे। तो वो एक बार अपने गधे पे भर के बहुत सारी शराब की बोतलें लेकर आए। तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम शराब की बोतलें घर में लेकर आ गए। तो उसने कहा कि उन्होंने बड़े उसको जवाब दिया कि रोज़ी और रिज़क का तो वादा अल्लाह मियाँ ने किया है, इसलिए जो तुम मुझे अब मेरा काम करने दो और अल्लाह मियाँ को अपना काम करने दो। ये हमारा एक छोटा सा परिचय था और बाकी की आगे की कार्रवाई राजेश जी इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाकर जी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि ये उद्घाटन सत्र और प्रथम सत्र हम अब संयुक्त रूप से इसको कंबाइन किए हुए हैं। उद्घाटन सत्र में हमारे दो वक्ता हैं, डॉक्टर कनकलता जी और डॉक्टर लोकेमान जी अपनी बात रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। तो समय